अगर सफ़ेद कपड़ा होगा, वाइट कपड़ा होगा, जितना डेंजर दाग लगा के आइएगा मैं मिनटों में छोड़ा दूंगी। अल्लाह। मैं बड़ी हैरत से अपनी बेटी का मुंह तक रहा था। मैंने कहा बिटिया कौन सा ऐसा केमिकल है कि दाग फौरन छूट जाए, क्या नाम है उसका? तो मेरी बेटी ने मुस्कुराकर कहा कि एक नया केमिकल निकला है जिसका नाम दुनिया वालों ने आला रखा है। आला। आला। क्या बात। मैंने फौरन बेटी की पेशानी चूम ली। कहा तुमने तो मसला ही हल कर दिया। कहा क्या? बोला कपड़ा पे दाग लगे तो आला लगाओ, अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला। तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रजा वाले। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, सरजमीन टिकिया पाड़ा हाबड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ आओ जमाने को हैरान कर दिया जाए, आओ जमाने को हैरान कर दिया जाए, हम तुम्हारे हैं ये ऐलान कर दिया जाए। इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू शहादतम मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमो उनसुरहु वताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस मर्द को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जी लगाइए हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर एक बार और बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। मैं फिर मतला पढ़ता हूँ। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए, और दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। एक बार और जी लगाइए, बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, बहुत दिनों के बाद आपके शहर में गुफ्तगू का मौका मयस्सर आया है। ये मेरी कमनसीबी है कि शहर कलकत्ता में रहते हुए भी मैं कलकत्ते के जलसों से बहुत दूर हूँ। कल सुबह को ही मैं बाहर से आया। इस कदर मौसम उधर सर्द है जिधर था मैं कि उसका मुकम्मल असर तबीयत पर हुआ। यही वजह है कि पूरा ढक उक के एकदम अपने आप को लाया हूँ आपके यहाँ।
टिकियापाड़ा न मेरे लिए नई जगह है, न आपके लिए मैं कोई नया हूँ। बचपन से मैं अपने बाप की उंगलियां पकड़कर शहर इल्म दानिश टिकियापाड़ा में सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में मैं आता रहा। फिर नसीब ने ऐसी यावरी भी की कि बहुत दिनों तक, 10 बरस तक बहैसियत ख़तीब और मुक़र्रिर सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करने की सआदतें हासिल करता रहा। लेकिन धीरे धीरे मसरूफ़ियत बढ़ी, अदीमुल फ़ुर्सती का शिकार हुआ और आप हज़रात की खिदमत से मैं माज़ूर हो गया। जनाब सिराज अत्तारी साहब, ये बहुत पुराने नात ख़ां हैं। जब ये शबाब पर इनका तरन्नुम था और अभी भी है, समात के लिए, नई समात के लिए हो न हो, मगर इश्क के कानों से सुनने वाला तरन्नुम आज भी सलामत है। वो भी हैं, दीगर उलमाए किराम भी है। मैं इस तबीयत की ख़राबी के बावजूद भी सिर्फ़ आने पर इसलिए मजबूर हुआ कि आपके शहर के उलमा के इखलास और मोहब्बत को मैं फरामोश न कर सका। जब ये सिर्फ़ मुझसे मुलाकात के लिए ये कमरहट्टी गए तो मेरी मोहब्बत को ये मंजूर नहीं कि मैं उनके इस्तकबाल के लिए उनकी बस्ती में ना आऊँ। मैं आ गया। अब दुआ करें कि थोड़ी देर में आपकी खिदमत करने की सादतें हासिल कर लूँ। मैं सबसे पहले 4 मिसरे मौजूदा हालात के तहत, मुल्की हालात नहीं, मुल्की हालात नहीं, अपने जो मौजूदा हालात हैं उन हालात के पेश नज़र 4 मिसरे आप मुझसे सुन लें। पहले, चूँकि स्टेज पर शेर समझने वाला अनाउंसर हलचल सीवानी मौजूद हैं, अदब की मजलिस है, इसलिए मैं गुस्ताखी करके बेअदब नहीं बन सकता। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शाखे नाजुक पर कोई परिंदा अपने सारी उमंगों के साथ ज़माने को लुभाने की कोशिशें कर रहा हो। बहरहाल मैं मिसरे पढ़ता हूँ हलचल भाई कि सफ़ीना खींचकर साहिल पे ला दिया जाए। मैं टिकियापाड़ा में पढ़ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कितने शायर यहाँ हैं। मैं जानता हूँ 1971 से मेरा आना जाना है टिकियापाड़ा में, समझे? 1971 से जी, जश्न मनाने यहीं आए थे। मतलब सुनिए कि सफ़ीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए। सफ़ीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए, और जहाँ पे जहल की तारीकियाँ नज़र आए चिराग इल्म वहाँ पे जला दिया जाए। हालांकि उलमाए किराम ने यह हुक्म दे दिया है कि आपको सरकार आला हज़रत पे गुफ्तगू करनी है। हालांकि मैंने मिजाज अपना दूसरा बनाकर रखा था, मगर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपका भी काम हो जाए, कुछ अकीदे का भी काम हो जाए। थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल बनाइएगा आप। मैं आपके शहर का हूँ, आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? प्रैक्टिस तो मुझे आपके यहाँ करनी है ना, तब न जाके बाहर झाड़ूंगा।
इसलिए आप पहले मुझे नवाजिए। मतलब सुनिए कि सरकार आला हजरत नाम है ना, मतलब सुनिए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। ज्यादा ठंडी लग रही है। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। दूसरा मिसरा याद दिलाइए, अभी पढ़ दूंगा। बोलिए बोलिए। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। जिस दिन याद कराइएगा उसी दिन दूसरा मिसरा याद आएगा हमको। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। जिंदाबाद। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। जरा हौसला बढ़ाओ ना यार आप। रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अकीदत की डोर में बंधा हुआ हूं, इसलिए 4 मिसरे बर्दाश्त कीजिए। आप डर लगे तो भाग जाइएगा, हिम्मत है तो डटे रहिएगा। 4 मिसरे सुना रहा हूं उन लोगों के लिए जो हासिदीन हैं, जो बोग़्ज़ रखते हैं उनके लिए। हलचल भाई, हाँ, गम की रिदा उतारिए, मुसर्रतों की फ़ज़ा में आँख खोलिए, समझे। अपनी नवाजिशात का कद बुलंद कीजिए। मैं मिसरे सुना रहा हूं कि तुम बोस के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते। सिराज भाई, तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते। मिसरा सवाल नहीं रहे आप लोग। तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। तुम बॉक्स के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। अबे बेकार का जीना भी है, किस काम का जीना। अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। हलचल भाई, एक घर की बात सुन लीजिए। हाँ, मैं कुछ दिनों पहले कई दिनों के जलसों से वापस घर आया तो मेरी एक ही बेटी है। उसने कहा, अब्बू एक बात कहूँ। मैंने कहा कहो। कहा अब आप सफ़ेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। अच्छा। मैंने कहा क्यों। बोला चूंकि आप पान खाते हैं ना और रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर करते हैं, दाग लगता है तो बहुत टेंशन है उसको छुड़ाने में। कोई भी केमिकल इस्तेमाल करो तो कपड़ा डिस्कलर हो जा रहा है। अगर सफ़ेद कपड़ा होगा, वाइट कपड़ा होगा, जितना डेंजर दाग लगा के आइएगा मैं मिनटों में छुड़ा दूंगी। अल्लाह। मैं बड़ी हैरत से अपनी बेटी का मुंह तक रहा था। मैंने कहा बिटिया कौन सा ऐसा केमिकल है कि दाग फौरन छूट जाए, क्या नाम है उसका। तो मेरी बेटी ने मुस्कुराकर कहा कि एक नया केमिकल निकला है जिसका नाम दुनिया वालों ने आला रखा है। आला। आला। क्या बात। मैंने फौरन बेटी की पेशानी चूम ली। कहा तुमने तो मसला ही हल कर दिया। कहा क्या। बोला कपड़ा पे दाग लगे तो आला लगाओ, अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला अल्लामा सैफुल्लाह अली ने। वाह वाह, क्या कहने हैं बाबा। अरे वाह 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 वाह।
अच्छा, बहुत अच्छा, खूबसूरत खूबसूरत। लाजवाब है मेरा आला हजरत, लाजवाब है। आज जितना जलना है जल जाए लोग, कबाब से धुआं निकल जाए, मगर इतनी बात तो वो गिरह में बांध ले कि मज़ार किसी के भी बाप का होगा, मगर चादर जो चढ़ेगी वो फतवे आला हजरत की चादर चढ़ेगी। अपनी नस्लों की पहचान के लिए भी किसी के खानदान में कोई दलील नहीं है, अपने लहू की पहचान के लिए भी आला हजरत का ही शेर पढ़ना होगा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बहुत बड़ी बात मैं कह के गुजर गया। थोड़ा सा आप सुनने सुनाने का माहौल बनाइएगा। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। हमारे वालिद के दोस्त, बचपन से जिनको हमेशा हमने सुनते देखा, जिनको सुन सुन के हम मुकर्रिर बन गए, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अबुल कलाम साहब हसनुल कादरी हमारे मुरब्बी में से, और हमारे वालिद की नमाज जनाजा की इमामत भी उन्होंने फरमाई। बड़ा एहसान है हम पर। मैं सीधा सिंपल आदमी हूं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो आपकी समातों को इंशाअल्लाह ताला बड़ी तस्कीन मिलेगी। यहां उर्दू समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग साहिब ज़बान हैं। ऐसे ऐसे शायर आपके यहाँ हैं कि जिनके अशार पढ़कर आज लोग अपनी खानकाहों में न जाने अकीदतों की कितनी किंदीलें रोशन किए बैठे हैं, मगर दिन इसी टिकिया पाड़ा के शायरों का है। वो अगर लोग भूल जाएं तो भूल जाएं, मगर जिसको एहसान याद होगा वो कभी भूल नहीं सकता। सुभान अल्लाह कह दीजिए। हलचल भाई, मैं अब जानते ही हैं सीधा सादा आदमी हूँ। मजमा आज बहुत अच्छा मिल गया हज़रत अल्लामा फ़ारूक ख़ान साहब के नाम पर। तो जब समातों के ऐवान में जुस्तजू का धुआं उठ ही रहा है, तो क्यों न उसे इश्क की आग दे दी जाए, ताकि ऐसे शरारे बुलंद हो जिससे कुफ्र की तमाम मूर्तें कट के गिर जाएं। अब तो बातिल लोग भी परेशान हैं। वो अपने घर में चैन से नहीं थे, उनके खुदा भी अपने घर में नहीं थे चैन से। उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर में नहीं बच सकता, अब मुझको मज़ारों में जाके छुपना होगा, मुसलमानों की मस्जिदों में जाके छुपना होगा। अबे किस चक्कर में पड़ा है, काहे को यहाँ वहाँ खोद खाद रहा है। हर 1 किलोमीटर के बाद ज़मीन खोद ले, हर 1 किलोमीटर के बाद ज़मीन खोद ले, जो नीचे से निकलेगा हिंदुस्तान उसी का होगा। तेरे वजूद का तो अता पता नहीं है। ज़मीन खोदता जाएगा, अहमद रज़ा निकलता जाएगा, ज़मीन खोदता जाएगा, मखदूम कछौछा निकलता जाएगा, ज़मीन खोदता जाएगा, साबिर पिया निकलते जाएंगे। ख़त्म करना है क्या? नहीं, मैं अपने इंतज़ामिया जो है उसके साथ चलता हूँ। बहुत सीधा सिंपल आदमी हूँ मैं। बम्बई में तकरीर कर रहा था और ठाठे मारता हुआ मजमा था। अचानक मैंने मजमे से कहा कि मुसलमानों, अपने नबी पे दरूद पढ़ लो। मेरे सरकार ने कहा है कि जो एक बार सच्चे दिल से पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूँगा। और सिर्फ छुपाऊँगा नहीं, हिसाब व किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। माशाअल्लाह। एक लफ्ज़ में पूरे हदीस मुस्तफ़ा का तर्जमा कि छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। सुभान अल्लाह। आप कहिए न कहिए, मैं तो बोलूँगा ही। जैसे ही हलचल भाई मैंने ये लफ्ज़ मुकम्मल किया, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। अच्छा, पढ़ा लिखा जाहिल? जी, मैं जुमले कभी गलत नहीं बोलता। पढ़ा लिखा जाहिल, जो पढ़ा नहीं है वो तो अनपढ़ है। जाहिल की तारीफ यही है
क़ब्ले इस्लाम मक्का में सबसे क्वालिफाइड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अम्र बिन हिशाम था, जिसको अरब के लोग मारे डर और रोब के अबुल हिकम कहते थे। मगर यही अम्र बिन हिशाम ऐलान नबूवत के बाद हज़ारों मोजज़ात देखकर जब ये ईमान नहीं लाया तो नबी ने इसका नाम ही अबू जहल रखा। क्या जहालत का बाप। साथ दीजिएगा आप लोग। पढ़ा लिखा आदमी जाहिल खड़ा हो गया, मुझ जैसे आदमी को डांट दिया, कहा मौलाना तकरीर बंद करो। हमने कहा क्यों? कहा इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने कहा क्या मैंने झूठ कहा? कहा तूने कहा कि जो एक बार सच्चे दिल से दरूद पढ़ लेगा तेरे नबी अपनी चादर में छुपा लेंगे। अरे मौलाना तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी? टेंशन में मेरे मुंह से निकल गया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो वो ताली बजाने लगा। कहा मौलाना तब तो और मुमकिन नहीं। हमने कहा कैसे? बोला ये करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों खरबों आदमी रोज दरूद पढ़ते हैं। कितनी बड़ी चादर है ये 2 मीटर में, ये खरबों खरब अरबों अरब आदमी कैसे घुसेंगे? मैंने कहा मेरा अकीदा है कि मेरे नबी को इख्तियार है, वो चाहे तो पूरी कायनात को अपनी चादर में संभाले। ज़रा सा इस्तकबाल कीजिए आप लोग। चाहे तो पूरी कायनात को संभाले। वहीं से चिल्लाया ना हलचल भाई, अब हे मीम मीम दाल मिलाओ क्या होता है? हमने कहा मोहम्मद, तो आवाज आई कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या गुफ्तगू हुई भाई। वाह 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 वाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, अल्लामा सैफुल्लाह अली निसाब क़िबला, नारे रिसालत, नारे तकबीर। जवाब दीजिए, जवाब पूरा मजमा जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, खानदान आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शानदार मजमा है मियां, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। वाह वाह, अल्लाह अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब को सलामत रखे। चले 5-10 मिनट और चले हम। इजाज़त है? हाँ इजाज़त दीजिएगा। हाँ अरे क्या कहिएगा, मैं तो एकदम सादा सिंपल आदमी हूँ। हाँ पूछिए कमेटी के लोगों से। मेरे लाने के लिए नारा लगा रहे थे, मैंने सख्ती से मना किया। नारा मत लगाओ, खामोशी से मुझको ले चलो, नारा मत लगाओ। लेकिन माने नहीं, लगाने लगे। बहुत सिंपल आदमी, आप तो जानते हैं। दारुल गरीब नवाज इलाहाबाद के जलसे में तकरीर करके, और तकरीर सबसे बाद में मेरी हुई, और बड़े जलसों में ये अलमिया है बाद में तकरीर करना। सारे शायर उठ के चले जाते हैं, सलाम पढ़ने वाला कोई नहीं था। मुझको मजबूरी में तरन्नुम से सलाम पढ़ना पड़ा। अल्लाह का शुक्र था लोग भागे नहीं, टिके थे। तवज्जो देंगे। मैं तकरीर करके जो लेना था लेकर, एक छोटी सी मामूली से अटैची लेकर, सिंपल आदमी इलाहाबाद जंक्शन में, जो अब इलाहाबाद नहीं है प्रयागराज है। मैं चुपचाप खड़ा हूं पूर्वा के इंतजार में। अंधेरे में खड़ा था, टिकट कंफर्म है। एक बदअकीदा मेरे पास आया, कहा तुम सुन्नी हो? मैंने कहा अंधेरे में भी पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो? वाह ये अच्छा है। अरे भाई ये अच्छा है। जैसे को तैसा का, पढ़े लिखे हो का जरूरत से ज्यादा। जैसा सवाल वैसा जवाब। बातिल के सामने डरना कैसा? क्या हाल चल भाई? बिल्कुल। तो हमको तो नहीं लगता, मैं रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे। कभी तू जलसे में सलाम पढ़ रहा था, क्यों? मैंने कहा अल्लाह ने मुझको इसीलिए पैदा किया, पढ़ रहा था। बोला नहीं पढ़ना चाहिए। हमने क्यों? बोला मामूली सा मसला है मौलाना, सलाम उसको किया जाता है जो नज़र आए, जो नज़र नहीं आता उसको सलाम नहीं किया जाता। सवाल तो बड़ा गंभीर लाया था, लेकिन उसको क्या मालूम कि उस मर्द कलंदर से टकरा गया है
जो इल्म की किताबों की सतर पर कम यकीन रखता है, औलियों के मज़ारों पर बिखरे हुए गुलाब की पंखड़ियों पर ज़्यादा भरोसा रखता है। क्या कहने। कहा बगैर देखे क्यों सलाम किया? मैं पान खाने का आदमी हूँ, पान खाने लगा। 10 मिनट के बाद मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, क्या मौलाना जवाब नहीं है? तो मैं चूना खाने लगा। उसको चूना लगा लगा। फिर 10 मिनट के बाद बोला, कहा मौलाना खटिया खड़ी हो गई? तो मैं पटरी के किनारे थूकने चला गया। मैं जान गया था शमीम साहब ये इतना पहुंचा हुआ है कि इसको डोज भरपूर देना होगा, हल्का फुल्का देने से मिस हो जाएगा। इतना भारी दो कि 2-4 नस्ल तक इसको याद रखे कि कोई सुन्नी मौलवी मिला था। वाह मैं मौके की तलाश में था, जवाब के इंतजार में था। 20-25 मिनट के बाद हजरत मेरी तरह ऊपर की जेब में उसका भी मोबाइल था, बजी है घंटी, टन टन। देखा कलीमुल्लाह सलाम अलैकुम, बस एक छलांग मारा, उसका मोबाइल छीना। बोला ये मौलाना क्या हमला, आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या? वाह उसका जबड़ा नजर आ रहा है क्या? बोला नहीं मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किया। मैंने कहा बकलोल, तू तो पैसा वाला हुआ है तो मार्केट से खरीदा है, मगर हम तो अकीदा वाले हैं। माँ के शिकम से पैदा हुए तो कुदरत का मोबाइल लेके पैदा हुआ। हैरत से कहता मौलाना तेरा मोबाइल। तो मैं भी जोश में आ गया था, जोर से ठोका, मेरा मोबाइल यहाँ है। बोला क्या मतलब? कहा मेरे मोबाइल का नाम दिल है। कहा कहाँ है? मैंने कहा तेरा 5000 का प्लास्टिक के खोल में, मेरा बहुत दामी है इसलिए चमड़ा के खोल में। टिकिया पड़ा वालों, हौसला बढ़ाना। जैसी मैंने कहा चमड़ा के खोल में हजरत, वो मुस्कुराया, ताली बजाने लगा। कहा मौलाना तू फंस गया। बोला आज तक कोई माई का लाल आया हो तो फंसा के देखा फंसा के। कहा मौलाना हमारा मोबाइल तो बाहर है, फोन आने से बेल बजेगी हम समझ गए फोन आया। तेरा मोबाइल तो बहुत भीतर है, रिंगटोन कैसे सुनोगे? हमने धक्का दे के काबे हाथ हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है। कह देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों। माशाअल्लाह, तकबीर यार, आला हजरत, आला हजरत। वालों की आवाज होती है जो हिंदुस्तान में गूंजती है। इतने बड़े खतीब आपके प्यारे मोहब्बत में, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हाथ उठाकर बोलो आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजो शरिया, ताजो शरिया। करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कहिए तो जरा सा मैं तकरीर का एक गोशा मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊं? सुनिएगा तो जरा सा आपके घर का हूं, याद रखिए घर के आदमी को मायूस नहीं किया जाता है। सत्तू भी हो तो मिलजुल कर हम खाते हैं। यही तो हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहे हैं कि अपने आप को पहचानो। क्या बात है, वाह वाह, अपने आप को पहचानो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेताओं ने बहुत तुमको लूटा है, अल्लाह अल्लाह लीडरों ने बहुत लूटा है। अल्लाह। अब लूटो मत, अब लूटो मत, उनको उनकी औकात बताओ, उनको उनकी औकात बताओ। और सीना ठोक के कहो, जी जी जी। सीना ठोक कर कहो कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है।
2014 से बहुत भटक रहे थे तुम, अब तो ओरिजिनल जगह पहुंचे हो। सही जगह। अब ओरिजिनल जगह पहुंचे हो, अब ओरिजिनल जगह। अब जान रहे हो गरीब नवाज उसका नाम है जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं पीटता, जलाल में आ जाए तो आसमान की बुलंदी से जोगी जयपाल को पकड़कर मार कर ले आकर अब्दुल्ला बयाबानी बना देता। सारे टकलों का इलाज वहीं होगा। बोलते हमारा है, तुम लाल किला देखने आए हो, तुम कुतुब मीनार देखने आए हो, तुम ताजमहल देखने के लिए बैठा है बकलोल कहीं का। अबे हम मुसलमान हैं, मुसलमान। बोलो 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 बोलो, हम मुसलमान हैं। हम लाल किला के लिए नहीं बैठे हैं, ताजमहल के लिए नहीं, कुतुब मीनार के लिए नहीं। तुमको क्या मालूम हमारी तारीख में? जहां मेरे बेटे बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है। जहां हमारे उलमा वजू कर लेते हैं वहां लाल कुतुब मीनार बन जाता है। जहां हमारी औलादे दिल लगा ले वहां ताजमहल बन जाए। बोलो ना यार, बोलो। हम इसलिए नहीं है कि ताजमहल है, हमारे बाप को कमा कर देना था, दे दिया, तू खा, तू खा, माल मेरा टैक्स तू ले रहा है, घर मेरा टिकट तू लगाया है, खैरात के टुकड़ों पे पलने वाले पाल पाल पाल। मेरा नबी कल भी मुझको दे रहा था, आज भी मेरा नबी दे रहा है। थोड़ा सा दब जाओ यार। थोड़ा सा पीछे हो चल, जाइए भैया। असल मजमा है ज्यादा, मजमा ज्यादा है। हाँ थोड़ी देर अपने आप को समझाओ। कल कौन अबे तो कौन लिखा है, आ कौन रहा है पता चले तब ना। आने दीजिए, आने दीजिए। कौन आ रहा, आने दीजिए। पीर साहब आने का रास्ता दीजिए, रास्ता दो मेरे भाई, आने दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। अच्छा कैमरा मत करो। शहजादे कमरे मिल्लत, शहजादे कमरे मिल्लत। अरे बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। अब जब हमारे उलमा आ गए, हमारे अकाबिरीन आ गए, तो ज़्यादा वक्त लेना अक्लमंदी नहीं है। इशारे किनाए में एक बात सुन लो। ए खामोश, जल्दी जल्दी चुप रहोगे तो हम बोलना शुरू करेंगे। तुम बोलोगे तो हम क्या बोलेंगे? आइए चल भाई, आगे आइए, आगे आइए। हम इसलिए नहीं है यहाँ